जहां पर रोहित जी ने अपना संबोधन समाप्त किया था वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। बड़ी सुंदर और प्यारी सी कविता है। इस कविता ने मुझे जीवन जीने की प्रेरणा दी। 3 कड़ियां हैं, 3 कड़ी के बाद पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। नन्ही चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर गिरती 100 बार खिसकती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना दम से करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। रुकिए रुकिए रुकिए। डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में जब गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटाता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह से हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंत की कड़ी देखिए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन की त्यागो तुम। हे मेरे दोस्त, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, जीवन में हर एक इंसान को सफल बनना है। मैंने बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा था, इफ यू डू नॉट गेट जॉब यू लव, स्टार्ट लविंग द जॉब विच यू हैव गॉट। वो तो आप क्या हैं? मुझे डॉक्टर बनना था, नहीं बन पाया मैं। अब मैं रोते फिरूं, मुझे डॉक्टर बनना था, काम में यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रोफेसर बन गया और घूमते फिर रहा हूं। नहीं, ये मेरे हाथ में है। कोई भी काम ऐसा करो जिसके अंदर जान डालो। किसी एक सज्जन को मैंने पूछा, भाई तेरे बगल में एक 20-22 किलो का लड़का बैठा है और मरने को है, तो क्या करेगा? उसने कहा, काबरा जी मैं उसके मुंह में बिरला व्हाइट सीमेंट डालूंगा। मैंने क्या पागल आदमी? अरे बोले काबरा जी आप टीवी वगैरह देखते हैं कि देखते हैं? इस सीमेंट में जान है। जो भी काम करो जान डाल के काम करो। बी पैशनेट ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग। सर, खेल महोत्सव की बात चल रही है। आज मुझे बताइए, स्मृति मंदाना, ये नाम 5 साल पहले कितने लोगों को मालूम था? आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है, क्योंकि उसने क्रिकेट के अंदर जान डाली। जो भी काम करना है आपको, जो भी काम मिले। दूसरा वाक्य जो रोहित जी ने कहा था, बहुत सुंदर वाक्य था, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू एंड देन लिव इट टू द गॉड एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हिम। काम ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है, और उसके बाद भगवान के ऊपर छोड़ दो जैसे सब कुछ उसके ऊपर निर्भर है। हम क्या करते हैं? पार्ट 1 तो करते ही नहीं, और पार्ट 2 भगवान के ऊपर, तुझे करना है। अरे उससे क्या ठेका लिया है तुमको सब करने का? काम कौन करेगा? एंड नॉट ओनली यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू आल्सो वर्क स्मार्ट। उसका फर्क बताता हूं मैं। मेरा स्वभाव थोड़ा सा मजाकिया है, मुझे हंसना बड़ा अच्छा लगता है। कई बार मैं जब देखता हूं तो लोगों के चेहरे ऐसे मुरझाए हुए होते हैं जैसे अभी किसी को शमशान घाट पहुंचा के सीधे दे रहा है। मैंने पूछा, भाई साहब आप हंसते क्यों नहीं? बोले तुम्हारे बाप का जाता है। बोले हमको टेंशन कितना है? टेंशन के लिए हिंदी में शब्द है चिंता, मराठी में चिंता, संस्कृत में चिंता, गुजराती में चिंता, बंगाली में चिंता, उड़िया में चिंता। और एक जगह मैंने बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा था, चिंता और चिंता इसमें मात्र बिंदु का फर्क है, और दोनों में बहुत बड़ी समानता है। दोनों इंसान को जलाती है, एक मरने के बाद और दूसरी जिंदा रहते हुए। मरने के बाद जलने की जिंदा रहते हुए। हम चिंता नहीं करेंगे, हम चिंतन करेंगे। साहब, चिंता किसे नहीं होती? स्कूल में जाने वाला बच्चा चिंता है या नहीं है? जो पढ़ाई के एग्जाम में आएगा कि नहीं? चिंता। पेपर जाते हुए कहीं टीचर का उसके हस्बैंड के साथ झगड़ा तो नहीं होगा? चिंता। अगले क्लास में दाखिला मिलेगा कि नहीं? चिंता। एसएससी पास होगा कि नहीं? चिंता। कॉलेज मिलेगा कि नहीं? चिंता। आईएएस ऑफिसर होगा नहीं? चिंता। नौकरी मिलेगी कि नहीं? चिंता। छोकरी मिलेगी कि नहीं? चिंता। और एक बार छोकरी मिलने के बाद जो चिंता का लाइफ चल होता है। तो चिंता है, हम चिंता नहीं करेंगे, हम चिंतन करेंगे। वेयर डिड आई गो रॉन्ग? हाउ कैन आई इंप्रूव? और एक चीज ध्यान रखिए सर, आई वांट टू बी सक्सेसफुल नॉट बिकॉज ऑफ, आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ। और उसमें आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर पर्सनालिटी। मैंने बहुत सुंदर वाक्य पढ़ा था। हम लोग जब कार में आ रहे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सटर्नल व्यक्तिमत्व आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इंटरनल व्यक्तिमत्व तो आपके हाथ में है। मेरा बाह्य रंग रूप मेरे हाथ में नहीं है। You cannot change it beyond a point. You have to accept it. The thing which you cannot change, you have to accept it. मैं अपना एग्जांपल देता हूं। I cannot change my color. Guaranteed color है, कलर गया तो पैसा वापस। कई बार बड़ा दुख होता है, क्या भगवान ने कलर दिया ये मैडम का, नहीं तो शालिनी मैडम का कलर देता तो उसके बाद हो जाता।
अब आप लोगों का कलर तो मुझे आने वाला है नहीं, मुझे I have to be happy and contented with my color and I have to accept it either gracefully or grudgingly. Which is better? Gracefully. Now you might ask me question, how do you smile at your guaranteed black color? I have found out my own way. मैं अपनी कंपैरिजन भगवान से करता हूँ। 95% भगवान मेरे कलर के, 2-4% आपके कलर के। प्रभु श्री रामचंद्र काला, भगवान श्री कृष्ण काला, तिरुपति का बालाजी काला, केरल का अयप्पा काला, जगन्नाथपुरी का जगदीश काला, द्वारका का द्वारकाधीश काला, हमारे आद्य भगवान महेश काले, और हम मराठी लोगों के लिए पंढरपूरचा पांडुरंग देखील काळा, म्हणून जे भी काबरा काळा। जो आप बदल नहीं सकते कबूल करो, और जो बदल सकते हो उसे बिल्कुल बदलो। And this beautiful prayer I have selected, which is a punchline of a small social organization called Alcoholics Anonymous. इसकी एक punchline है, God grant me serenity to accept the things which I cannot change, courage and strength to change the things which I can, and wisdom to know the difference. हे भगवान, जिस परिस्थिति को मैं नहीं बदल सकता उसे स्वीकारने के लिए आवश्यक मन की प्रसन्नता मुझे दो। जिस परिस्थिति को मैं बदल सकता हूं उसे बदलने का धैर्य और ताकत मुझे दो, और ये दोनों का फर्क समझने का ज्ञान मुझे दो। बाकी भगवान से कुछ नहीं चाहिए। That's all. बाकी रेस्ट इज एवरीथिंग। पर खुदी को बुलंद इतना है, तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे बसा बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप के अंदर इतना सिक्का मजबूत कीजिए साथियों कि जहां पर भी गिरेगा वहां पर टन आवाज आना चाहिए। लेकिन हम लोगों का कैसा है, नाचने जाने आंगन टेढ़ा। We do not try to fix the problem, we try to fix the blame. हम लोग सिर्फ ब्लेम फिक्स करते हैं, प्रॉब्लम फिक्स नहीं करते। इसके कारण नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे आपके हाथ में है। पुरुषार्थ उसे कहते हैं कि नॉट बिकॉज ऑल द कंडीशंस वर फेवरेबल, देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच आर नॉट फेवरेबल एंड स्टिल यू कैन डू इट। एंड एक स्मॉल वीडियो मैं प्ले करना चाहूंगा सर। दिस इज फ्रॉम पैरा ओलंपिक्स 2016 पैरा ओलंपिक्स। यस यू कैन। और यहां पर आप देखेंगे जो सारे अपाहिज हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के और कुछ नहीं है, लेकिन वो अगर इतना काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है। प्लीज प्ले द वीडियो सर। यस आई कैन, एंड बाय द टाइम यू आर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल कंटिन्यू बिकॉज मुझे मालूम। यस देयर यू आर। थोड़ा लाइट्स अगर बंद कर सके तो। Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. I was just born today, I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just
मेरा इंसानियत से अभी भी विश्वास नहीं उड़ा है। पीपल आर गुड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। हम लोगों का क्या रहता है? पीपल आर बैड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। हमारे अपनी सोच के ऊपर निर्भर है। एवरी जेंटलमैन इज गुड, देयर इज नथिंग यूजलेस। बिकॉज इट हैज बीन यूज्ड लेस, इट इज लाइकली टू बिकम यूजलेस। भगवान ने हर एक को कुछ न कुछ किया है। आप हर किसी से सीख सकते हैं सर। आधा मैनेजमेंट मैंने ट्रक ड्राइवरों से सीखा है। ट्रक के पीछे जो सुंदर वाक्य रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक ने लिखा था, भाई हो तो ऐसा नहीं, सब मांगे ना पैसा। दूसरे ने लिखा था, मौत रिश्वत नहीं लेती क्योंकि कफन के जेब नहीं होता। और तीसरे ने लिखा था, सब आपको पूछेंगे आप कैसे हैं जब तक आपके पास पैसे हैं। इज इट नॉट इटर्नल ट्रुथ ऑफ द लाइफ? सीखो। उसके लिए केवल जरूरी है आपका दिमाग को खुला रखो। अगर हमारा दिमाग खुला है तो हम कुछ नहीं कर सकते सर। और दिमाग को खुला रखने का है तो यहां पर जो कुछ कूड़ा करकट भरा हुआ है उसको निकाल करके खाली करो, तब कहीं जाकर के पॉजिटिव थॉट्स यहां पर आएंगे। जब तक ये निगेटिविटी आप नहीं निकालेंगे तब तक नहीं आता है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर निगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई होती है, उनको अच्छा दिखाई नहीं देता। अरे जिंदगी इतनी बुरी है। लाइफ इज नॉट सो बैड, मे बी देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ, but then there are some positive moments which happen in the life, and therefore keep an attitude which is positive. And the most important thing which I would like to explain it to you is this English Hindi combination okay, or you want me to switch to totally Hindi? मेरे पास 5 चैनल है हिंदी। डन। तो आपको यह हमेशा सोचना चाहिए कि जिंदगी इतनी बुरी नहीं है। हम चाहे जो भी कर सकते हैं, हमारे पास अपने पास आत्मविश्वास होना चाहिए, हमारा दिमाग खुला होना चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय बाबूलाल जी ना, हाँ, हवाई जहाज चला रहे हैं। चलेगा आपको? आपको चलेगा, बैठने वाले को तकलीफ, आपको क्या? तो अगर बाबूलाल जी हवाई जहाज चला रहे हैं तो किसी के बाप की हिम्मत होती है कि हवाई जहाज में बैठने की? या हमारे अनिल जी माहेश्वरी जिन्होंने मेरा परिचय लंबा चौड़ा दे दिया, उन्होंने क्या कहा, देखो बाबूलाल जी थाकर सागर कोई को नहीं आऊं, मैं आऊं अपना जान पर खेल करके आऊं, और एक ही पैसेंजर माहेश्वरी जी। और बाबूलाल जी विमान तो उड़ा दियो क्या करें। और बाद में 1 घंटा का बाद कॉकपिट का बाहर आया, अभी अकेला माहेश्वरी जी, कोई काम तो है, देख रहे थे इधर। बोले यार प्रॉब्लम हो वो। बोले भाई मैं हवाई जहाज में पेट्रोल डालना भूल गया। बोले सत्यानाश करो, एक तो मैं जिंदगी के रिस्क लियो, हवाई जहाज में बैठो फिर तो लोचो कर दियो। बोले एक काम करो। बोले क्या? आधा एयरपोर्ट पे ले लो। अरे बोले यार इतना सिंपल रहता तो मैं कॉकपिट के बाहर क्यों आता? अरे अपने हवाई जहाज में इतना पेट्रोल, एटीएम बोलते हैं उसको, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो केवल 200 किलोमीटर जाएगा, और हवाई जहाज को मैं किसी भी दिशा में मोड़ लूं, नियरेस्ट एयरपोर्ट इज 500 किलोमीटर। बोले पचे गिरा बच्चे कहे हो मारो। अरे थारी चिंता है का सर, तुम आयो वो पैराशूट ले और लगा चला, अब मर तो क्या न कर। तो माहेश्वरी जी ने पैराशूट लिया, छलांग लगे, पैराशूट खुले ही हुए। बोलवाना कोई ज्योतिष की आवश्यकता पड़ी है। तो कहने का मतलब जैसे बंद पैराशूट इंसान के काम का नहीं होता, वैसे बंद मन भी इंसान के काम का नहीं होता। You have to act and let me see whether this presentation works. The most important thing, अगर आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो पेशेंस चाहिए। पेशेंस को क्या कहते हैं? सबूरी। साईनाथ के मंदिर के ऊपर 2 वाक्य लिखे रहेंगे आपको, श्रद्धा और सबूरी। सबूरी चाहिए, पेशेंस। और पेशेंस का बेहतरीन एग्जाम्पल हमारी महिलाएं देती, माताएं देती है। जब वो बच्चा पैदा करती है तो 9 महीने 9 दिन इंतजार करना पड़ता है। कोई सिस्टम है 6 महीने के अंदर रिपोर्ट डालो, अगर वैसे हो गया तो बच्चा या तो बचेगा नहीं, और बच भी गया तो उसे कोई तो शारीरिक या मानसिक रूप से उसे अंदर क्षतिग्रस्त होगा। तो कहने का मतलब है पेशेंस तो चाहिए। 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 3 बार गिरेंगे, कितनी भी बार गिरने लो आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, एक जगह हमने ट्रैफिक पुलिस, बहुत सुंदर हमारे बॉम्बे ट्रैफिक पुलिस ने क्रिएटिविटी का प्रयोग किया था। बॉम्बे हॉस्पिटल सामने साइन हॉस्पिटल है हमारे पास, वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सुंदर बोर्ड लगाया था, बी इम्पेशेंट व्हाइल ड्राइविंग एंड वेलकम एज पेशेंट टांग ऊपर। अगर आप रोड के ऊपर इम्पेशेंट रहे तो आपको अस्पताल में पेशेंट के रूप में दाखिल होना पड़ेगा। एंड हॉस्पिटल सीलिंग्स आर बोरिंग, नीचे वाक्य लिखा था हॉस्पिटल सीलिंग्स आर बोरिंग। बात सही है कि नहीं? कहने का मतलब है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और चींटी के बारे में एक तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा सर, चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठाती है। गिरेगी 25 बार गिरेगी, 50 बार गिरेगी, लेकिन छोड़ती नहीं है। मुझे याद है एक बार डिस्टेंस
चर्चिल जो बर्तानिया के प्रधानमंत्री थे, उनको स्कूल में बुलाया गया और उनको कहा गया कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड इस विषय पर 30 सेकंड के लिए बच्चों को संबोधित करना है। समय दिया था 30 सेकंड और उन्होंने एक ही वाक्य कहा था, नेवर 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 गिव अप, दैट्स ऑल। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए। अब चाहे सर फूटेगा माथा, मैंने तो हाँ बोल, एक बार अगर आपने ओखली के अंदर सर दे दिया ना तो 2-4 कम क्या 2-4 ज्यादा, कोई तकलीफ नहीं होती सर, अगर आप करेंगे तो। पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेशेंस इज नॉट पैसिव, इट इज कंट्रोलिंग द पॉजिटिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब होता है प्रयासों में सातत्य। इसका सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं सर, ये टीम वर्क के लिए भी काम आएगा। हम लोग बंबई में एक खेल खेलते हैं, अभी यहां पर खेलते कि नहीं खेलते मुझे मालूम नहीं। इस खेल का नाम है दही अंडी गोविंदा। मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल इस खेल में। प्लानिंग करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग छोकरा लोग को इकट्ठा करना पड़ता है, स्टाफिंग, राइट मैन फॉर राइट जॉब। मजबूत आदमी किधर चाहिए, नीचे, और कमजोर आदमी रहेगा ऊपर। उल्टा डाल दिया तो ह्यूमन रिसोर्स प्रिंसिपल क्या है, राइट मैन फॉर राइट जॉब एट राइट कॉस्ट एंड राइट टाइम। सबका गोल एक ही होता है। कौन सा गोल है हमारा, मटकी को तोड़ना। मटकी के लिए मेहनत करते हैं, उसको हार होता है, हार फूलों का नहीं नोटों का हार होता है, कॉमन गोल। अब आप मुझे बताइए, क्या पहले प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। और आपका प्रयास सफल ना हो इसके लिए दुश्मन ऊपर से पानी मारता है, उसमें भी वेजिटेबल ऑयल डालेगा, कोकोनट ऑयल डालेगा, नहीं कुछ मिले तो सोप सॉल्यूशन डालेगा, ताकि ये क्या हो, ये फिसल जाए। और ऊपर वाला आदमी जो 35 फुट पर होता है, अभी हाईकोर्ट के रिस्ट्रिक्शन आ गए, 35 से ऊपर नहीं जा सकते, 9 और 10 फ्लोर तक चढ़ जाता है। अगर वो गिर गया तो उसकी तो टांग टूटनी है, लेकिन हमारा ऑनसाइट एंड ऑफसाइट कंट्रोल प्लान रेडी रहता है। हम में से कुछ लोग खड़े रहेंगे और उसको यहां पकड़ लेंगे और उसकी टांग बचा लेंगे। अब 20 बार गिरा, 25 बार गिरा, 27 बार गिरा, छोड़ देने का। 28वीं बार उसके हाथ में वो हार आया नोटों का, और हार के साथ नीचे उतर गया और हार के साथ भाग गया। अब हम क्या करेंगे, इतनी देर तो उसका टांग बचाने के लिए टीम वर्क किया, टांग तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा टीम वर्क करेंगे। सर जिंदगी के एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बताता हूं, सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स, फेल्यूर इज एन ऑर्फन। सफलता का बाप बनने के लिए सब तैयार होते हैं, सफलता का पितृत्व कोई नहीं लेता। और जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे, आप एक प्रिंसिपल ध्यान में रखिए सर, क्रेडिट, गिव क्रेडिट टू योर टीम मेंबर्स एंड टेक डेबिट टू योर अकाउंट। योर पीपल विल डाई फॉर यू। लोग आपके लिए जान दे देंगे। परसिवरेंस। मान लेते हैं आपका हॉल खोलना है, आपके लिए चाबी देगी, चाबी का नंबर आपको मालूम नहीं, कोई अगर लॉक का नंबर नहीं मालूम है, एक बार घुमाया नहीं है, 2 बार घुमाया, 3 बार घुमाया, चौथी चाबी, 5वीं चाबी, हो सकता है लास्ट की चाबी सही चाबी हो। भगवान ने कभी ऐसा किया नहीं है कि ताला बनाया और चाबी नहीं बनाई, ताला बनाया। सिंपल चीज मैं बताना चाहूंगा सर, एक काम करो, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। समस्या को समस्या मानना यह सबसे बड़ी समस्या है। हम समस्या मानते ही, जिसके कारण तकलीफ हो जाती है। तो आइडेंटिफाई दिस इज कॉल्ड एज अ परसिवरेंस, प्रयासों में सातत्य। नेक्स्ट, थर्ड, go ahead. I'll go on giving you concentration. एकाग्रता चाहिए नहीं चाहिए, एकाग्रता चाहिए। अर्जुन जैसी, अर्जुन को दिखती थी केवल मछली की दाहिनी आंख, और आप यहां पर जितने बच्चे बैठे उनको आपको सिर्फ एक चीज दिखना चाहिए, वो है IAS IPS ऑफिसर का आपको ओहदा। मैं बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा? इट इज पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड को हटा दीजिए डिक्शनरी से, इम्पॉसिबल में से इनको कट मारिए पॉसिबल। हिंदी में कहते हैं असंभव, अ को कट मारिए संभव। उर्दू में कहते हैं नामुमकिन, ना को कट मारिए मुमकिन। और हमारे मराठी में कहते हैं अशक्य, अ को कट मारिए शक्य। कोई भी धर्म लीजिए, कोई भी संस्कृति लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब कुछ बहुत। और जिस समाज से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, उस समाज को देने की नीयत रखिए, नियत रखिए। द हार्ट व्हिच गिव्स इन अबंडेंस रिसीव्स इन प्लेंटी। जो दिल देना चाहता है उसे लेने का अधिकार प्राप्त होता है। पहले देना पड़ता है। रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ गिव एंड टेक। पहले दो, बाद में लो। हमारा क्या रहता है, तुम देना मैं लेना। मैं दर्जी को कहा, दर्जी तुम देना मैं लेना, तुम देना मैं लेना। दर्जी क्या बोलेगी, मैं क्या देना बैठे, तू भी तो देना वापस। So the heart which gives in abundance receives in plenty. Therefore concentration. Second example of the concentration was एकलव्य। गुरुजी ने मना कर दिया उसको पढ़ाने के लिए, सूतपुत्र था वो, मैंने नहीं पढ़ाऊंगा। उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने क्या किया, उसने गुरुजी की प्रतिमा बनाई, रोज पूजा करता और प्रैक्टिस करता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ही बिकेम अ ग्रेटर आर्चर देन
चुना। और जब आपको मालूम होगा, जब वो जंगल से जा रहे थे तो कुत्ता भौंकने लगा। गुरुजी ने कहा जरा इसको देख रहे। अर्जुन अपने भाते से बाण निकाल करके लगाने के पहले कहीं से बाण आने गए और कुत्ते का मुंह खुला के खुला रहा। कुत्ते की जान दी गई। बोले कौन है? बोले मैं हूं आपका शिष्य। और देखिए सर, उस गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी ने अपने शिष्य का अंगूठा तोड़वा लिया। इसने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, यही मेरी स्ट्रेंथ है। उसने बिना सोचे अपना अंगूठा निकल करके दे दिया। और वो तो छोड़िए, उससे भी सबसे बेहतरीन आर्चर ना अर्जुन है ना एकलव्य है, सबसे बेहतरीन आर्चर हमारे अनिल जी माहेश्वरी। बोले कैसे? मैं बताता हूं कैसे कैसे। अभी आजकल तो धनुष बाण को वैसे भी महत्व नहीं रहा। हमारे महाराष्ट्र में भी धनुष बाण का महत्व कम हो गया है। ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो धनुष बाण गया, लेकिन वहां पर डार्ट गेम आ गया। तो जितना पूरा हॉल था, जहां पर भी था, सेंटर सर्कल के अंदर माहेश्वरी जी का बाण। बाबूलाल जी बोले यार तो कमाल है, 100 आउट ऑफ 100। बोले बाबूलाल जी मारो साहब अलग, पहले मैं बाण मारूंगा, उसके बाद में सर्कल निकालूंगा। शाम खड़े होते हैं लाइक 5 से शुरू। कहने का मतलब है सर, हैव अ ब्यूटीफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। आपके अंदर हंसने की कलम होनी चाहिए सर। हंसने और हंसाना सबसे मुश्किल काम है, रोना और रुलाना बहुत आसान काम है। हंसने के लिए इंसान बहाने ढूंढते लोग, हंसने के लिए कोई बहाना ढूंढना नहीं चाहिए। आपको मैं शास्त्रीय कारण बताता हूं सर। छोटा बच्चा दिन में 120 बार हंसता है। इसके लिए कभी बीमार भी नहीं होता रहा, हो भी गया तो 5 मिनट के अंदर वो स्वस्थ हो जाता है। और हम लोग ऐसे जैसे कि पूरी दुनिया को पहाड़ का माथा पर रखते हैं, दुनिया की चिंता करते हैं। अरे चिंता उस चीज की करो जिसके अंदर आप कुछ कर सकते हो। एक दिन वो आया मेरे पास, बोले कावरा जी मैंने रात भर नींद टूट गई। बोले क्यों? नहीं जी वो यूक्रेन का ऊपर रशिया आक्रमण करेगा। वो बोले मेरे माहेश्वरी जी थे काय करना और मैं काय करना। वो रशिया यूनो को सुना बोले तो थारा भारत पर। चिंता उस चीज की करो जिसके अंदर आप कुछ कर सकते हो, जिसके अंदर आप कर नहीं सकते हो उसके। इसलिए गीता का ज्ञान है, व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ की चिंता करने का नहीं है। चिंता अपने को व्यर्थ की चिंता करने का नहीं है। जो भी काम करना है कंसंट्रेशन के साथ करना है, पूरे दावे के साथ करना है, पूरी जान डालना है। बी पैशनेट ऑफ व्हाटएवर यू डू, बी पैशनेट, उसके अंदर जान डालिए। नेक्स्ट सर, मोबाइल फिर भी बिक रहे हैं। अगर पुरुष विवाहित पुरुष का है तो उसको पति मोड पे डालिए। पति मोड मालूम है? हाँ, ज्यादा एक्सप्लेन बाबूलाल जी को मालूम। गोल जिंदगी का गोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। आप लोग टीवी देखते हैं, एक सीरियल मैंने भी देखी थी जिसका नाम था एलिस इन द वंडरलैंड। छुट्टी लड़की है एलिस नाम की, जंगल में रास्ता भूल जाती है। अब चौराहा आता है, अब वहां पर थोड़ी बीकानेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जैसे बोर्ड लगाया टुवर्ड्स नापासर, टुवर्ड्स नोखा, टुवर्ड्स जयपुर, टुवर्ड्स जोधपुर। अब कहां लिखा है? अब पूछूं तो किसको पूछूं? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब इधर उधर नजर दौड़ाती है तो पेड़ के नीचे बिल्ली सोई हुई है। अब वो तो बड़ी कथा होने के कारण वहां पर जानवर भी बात करते हैं। वो बिल्ली को उठा के बोलते हैं, हे वेयर डज दिस रोड गो? ये रास्ता कहां जाता है? अब बिल्ली परेशान, क्योंकि वो तो सो रही थी, उसकी नींद हराम हो गई। उसके माथे पर झुर्रियां आ गई और उसने पूछा वेयर एग्जैक्टली वांट टू गो? ये लड़की ने कहा आई डोंट नो। फिर बिल्ली कहती है इडियट, इफ यू डू नॉट नो वेयर एग्जैक्टली वांट टू गो, टेक एनी रोड, हाउ डज इट मैटर? तेरे को यही मालूम नहीं कि तेरे को कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता लेने तेरे को क्या फर्क पड़ता है? और फिर बिल्ली ठंडी सांस लेती है और कहती बेटी ये रास्ता कहीं नहीं जाता। Yesterday also it was here, today also it is here, tomorrow also it will be here. People will reach their destination provided they know what their destination is. आपको destination, मैंने नौकरी से त्यागपत्र दिया। मैं महाव्यवस्थापक था, जनरल मैनेजर। एक दिन में मैंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। I was enjoying very beautiful salary. Company had offered me 1800 square feet flat at गोरेगांव। कह रहे थे आप मत छोड़िए, हम आपको गोरेगांव में शिफ्ट करते हैं। मैंने कहा नहीं, 400 स्क्वायर फीट के फ्लैट में आया, क्योंकि सामने एक उद्देश्य था। 2 साल के अंदर बंबई के जितने भी कारपोरेट्स ट्रेनिंग की बात करेंगे, उनके सामने जो कुछ 4-5 ट्रेनर के नाम आएंगे, उसमें एक नाम मेरा होना चाहिए। 5 साल के अंदर पूरा महाराष्ट्र, 10 साल के अंदर पूरा देश, और 15 साल, कम से कम 15 साल के अंदर एक प्रोग्राम विदेश में करूंगा तो करूंगा। और चारों के चारों मेरे माइलस्टोन पूरे हो गए। आज की कार्यक्रम संख्या 5049,
5049, 250 कॉर्पोरेट्स। संभव है आपको और अभी तक का रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड अभी मैंने गिनीज बुक वगैरह में तो डाला नहीं, तो मैं डालूंगा कभी। 7 दिन 7 अलग अलग स्टेट में था। Day 1 I was in Bangalore, Day 2 I was in Chennai, Day 3 I was in Hyderabad, Day 4 I was in Kolkata, Day 5 Delhi, Day 6 Ahmedabad and Day 7 Delhi। शाम पूरा दिन प्रोग्राम करने का 9-9 घंटे का, एयरपोर्ट से सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वहीं पे एयरपोर्ट पे दूसरी होटल, काम करने का। काम करने से आदमी कभी नहीं मरता, काम नहीं करने से मरता है। लिख के लीजिए मेरे। एक एग्जांपल मुझे बताइए भारत के अंदर काम करने से आदमी मर गया। जापान में मरता है, उसे करोशी डेथ कहते हैं। 32 डेज हुए। एक आदमी ने सर आप यकीन नहीं मानेंगे 8 शिफ्ट काम किया, 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, 64 आवर्स। कंपनी ने उसको धक्का मार के निकाला, जा नहीं तो घर जाए, और जाने से पहले वो गेट के अंदर ही कोलैप्स हो गया और मर गया। हमारे पास ऐसा कभी होगा? हम तो कहते हैं अगर कोई कर्मचारी 8 घंटा पूरा ईमानदारी से काम करता है, वो कंपनी का मालिक सड़क के ऊपर आके डांस करेगा। करते ही काम। हमें काम कैसे करना सिखाया जाता है, काम क्यों करना सिखाया नहीं जाता? काम क्यों करना है? क्या केवल पार्टिसिपेट का सवाल? सर कई सारी चीजें, अगर आप काम करेंगे तो आप कितने लोगों का भला कर सकते हैं। आज तक 2.5 लाख लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं। जहां पर भी जाता हूं सर, मैंने महाराष्ट्र पुलिस के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, तो जहां पर भी जाता हूं सर, हमारे सारे जितने हवलदार मित्र सब नमस्कार करते हैं। बोले काबरा सर नमस्कार। मैंने कहा सर मैंने आपको नहीं पहचाना। बोले सर आप ये पुलिस स्टेशन में आए थे, आपने हमारा तान तनाव से नियोजन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सबसे ज्यादा स्ट्रेस पुलिस डिपार्टमेंट पर। उनको अगर मैं कुछ कर सकूं, उनकी जिंदगी में कुछ खुशी ला सकूं, उनके चेहरे पर कुछ मुस्कुराहट ला सकूं, तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। भगवान, लोग मुझे पूछते सर आपका मानधन क्या है? बोला मान आप दो, धन भगवान देगा, कोई आवश्यकता नहीं उसकी, आराम से मिल जाएगा। सर आदमी को लगता क्या है, 2 वक्त की दाल रोटी हो जाएगी, बस बहुत हो गया। पूछते मुझे क्या लगेगा सर? बोला 2 वक्त का खाना, 1 नाश्ता, 2 चाय, बस इतना दे दूं मैं, मेरे कोई तकलीफ नहीं। और सर पॉजिटिव एटीट्यूड का जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूं। अपनी पीठ ठोकना नहीं चाहता मैं। 2010 में डॉक्टर ने मुझे केवल 24 घंटे दिए थे। आई एम अ पेशेंट ऑफ ब्लड कैंसर, केवल 24 घंटे दिए थे। 12 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। आने वाले 12 साल कुछ नहीं होगा। तो बोल, जिंदगी के अंदर बोल रखी है। अगर बोल ही नहीं तो आप क्या करेंगे? बोल ही नहीं तो क्या करेंगे? फिर से आता हूं तो नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल। सर आप मुझे बता दीजिए, मेरा समय समाप्त होते ही आप मुझे इशारा कर देना, क्योंकि मेरा अभी तक का रिकॉर्ड 16 घंटे का है। नेक्स्ट टीम वर्क, एबिलिटी टू वर्क इन टीम। आप पूछिए बाबूलाल जी से, पूछिए दर्द जी से, मुंदला जी से पूछिए, गौरव से पूछिए। ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए खेल महोत्सव ऑर्गेनाइज करना खाने का काम नहीं है। 2 महीने से 3 महीने से लगातार कितनी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तब कहीं जाकर के ये सफलता हुई। एक आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होता सर, एवरीबॉडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तब कहीं जाकर के होता है। 500 लोग काम कर रहे हैं, कितने तो लोकेशन से काम करते हैं, स्टेइंग अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट, और सारी की सारी व्यवस्था इतनी बेहतरीन कि आप लोगों को सैल्यूट करने के लिए मन करता है। नेक्स्ट, यस, डिटर्मिनेशन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये अगर विश्वास है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प है, तो आप बिल्कुल कुछ भी हासिल कर सकते हो। सर एग्जांपल देना चाहूंगा, आईएएस ऑफिसर है हमारे महाराष्ट्र केडर के, महाराष्ट्र डॉक्टर राजेंद्र भारूड। सर ये लड़का आदिवासी कम्युनिटी से है, घर के अंदर कुछ नहीं था। ये जब मां की पेट में था तो पिता की मृत्यु हो गई। मां और नानी ने इसको संभाला। कुछ व्यवसाय नहीं था, हाथ भट्टी जिसको बोलते हैं, मतलब कंट्री लिकर, मतलब वो बना करके घर के अंदर वहीं पे बेचते थे। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर उनका छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, वहां पर करते थे। लोग दारू पीने के लिए आते थे, पीने के साथ उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, खत्म हो गया। बच्चे को कहा इसको भेजो लेके आओ, उसने कहा, नानी ने कहा नहीं जाएगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? बोले उसकी कल एग्जाम है। ग्राहक ने क्या कहा, उसकी चिकोटी काटी, उसको कहा जो
तू ऐसी बात कर रही है, उसकी नानी को कहा तू ऐसी बात कर रही है जैसे तेरा पोट्टा पोट्टा बोलते हैं, पढ़ लिख के क्या डॉक्टर और कलेक्टर बनेगा? और उस बुढ़ी ने कहा यस, मेरा ये जो दोता है डॉक्टर और कलेक्टर ही बनेगा। और ये चीज उस लड़के ने सुनी, पढ़ाई थी उस समय, वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उम्र रही होगी 8, 9, 10 साल मैक्सिमम। तब से उसने भी धारण कर लिया कि मुझे डॉक्टर और कलेक्टर बनना। सर एसएससी में महाराष्ट्र में फर्स्ट, 12th में महाराष्ट्र में फर्स्ट, सीईटी में महाराष्ट्र में फर्स्ट, और ओपन कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में नहीं, जीएस मेडिकल कॉलेज केएम अस्पताल, वहां पर उसको एडमिशन मिला। एमबीबीएस के अंदर सारे के सारे विषयों में गोल्ड मेडल, चाहता तो किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता था। उसने कहा नहीं, मेरी नानी ने कहा था डॉक्टर और कलेक्टर, और नहीं है वो, और है। फिर आईएएस की एग्जाम दी और वो उसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बना जहां पर उसने अपनी जिंदगी शुरुआत की थी, नंदुरबार का। अभी तो शायद अभी थोड़ी दिन पहले उनकी, एंड इन द कोरोना टाइम सबसे बढ़िया काम अगर जिलाधीश ने किया होगा तो वो डॉक्टर राजेंद्र भारूड उन्होंने किया। आरती डोगरा आपके राजस्थान में 3 फीट 6 इंच, क्या उसने परचम नहीं लगाया? अरुणिमा सिन्हा, उसके दोनों पैर कट गए थे, 32 तो ट्रेनें उसके पैर से निकल गई, 4 घंटे पड़ी रही। उसका जो सर्जरी किया, विदाउट एनेस्थेसिया सर्जरी किया गया। और उस लड़की ने कहा कि जब इतना होने के बाद भगवान ने मुझे जिंदा रखा है तो भगवान जरूर मुझसे कुछ बड़ा काम करना चाहता है। अब मैं चलूंगी, दौड़ूंगी, चढ़ूंगी, लेकिन सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी, अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। और 2015 में उसको माउंट एवरेस्ट जो है पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। ऐसे कई एग्जाम्पल है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सर मेरे पास पेपर कटिंग है, मोन्टू दास नाम का गुवाहाटी में जेंटलमैन है, उम्र है 100 इयर्स। 100 years. He retired as a judge, district judge, 35 years back. और अभी उसने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। हमारे बंबई के अंदर मिसेस शाह, पहला नाम मैं भूल गया हूं, मिसेस शाह नाम की लेडी, 84 years उम्र है। She lost her husband because of cancer. She lost her only child because of cancer. She herself is a cancer patient. लेकिन एट द एज ऑफ 84 बंबई विश्वविद्यालय से वेदांता के अंदर उस लेडी को पीएचडी की सम्माननीय उपाधि से नवाजा गया। संभव है। ऐसे कई एग्जाम्पल है। जब वो सारे एग्जाम्पल है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नेक्स्ट यस, विल पावर। विल पावर, जहां चाह वहां राह, वेरेवर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। नेक्स्ट बॉडी लैंग्वेज। सर ने कहा था यू डू नॉट स्पीक, योर बॉडी स्पीक्स। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू हैंडशेक। आईएएस के लिए आपको तो मालूम होगा इंटरव्यू के अंदर हर चीज देखी जाती है। अगर मैं यहां पर आके खड़े रहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट टू टेक दिस सेशन ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट वेरी वेल। सब क्या करेंगे? ये इसको गाली देंगे, काय को पकड़ के लाए इसको। और मैं ऐसे खड़ा रहा, आई एम एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। सब हिल गए, बोले काबरा जी आपका कॉन्फिडेंस जोरदार है, लेकिन ज्ञान कौन सी दाऊद इब्राहिम के अरुण गवली। सर आप बात नहीं करते, आपका शरीर बात करता है। शरीर बात करता है। 55% इज अ बॉडी लैंग्वेज, 38% इज अ टोन एंड ओनली 7% आर वर्ड्स। और एक चीज मैं अपने मारवाड़ी समाज को, माहेश्वरी समाज को कहना चाहूंगा, सर जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी अंग्रेजी के ऊपर आप कमांड पाइए, क्योंकि इंटरनेट को ऑल ओवर द वर्ल्ड ओनली इंग्लिश समझती है। हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव 16 लैंग्वेजेस, उसमें से 6 फॉरेन लैंग्वेजेस। ही वाज अ तेलुगु पर्सन, ही हैज रिटन बुक्स इन मराठी। स्वामी रामभद्राचार्य जी, जिनके पास हम जाने वाले हैं कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, नापा सर आए हुए हैं अभी यहां पर। सर 20 लैंग्वेजेस एंड 80 बुक्स ही हैज रिटन, और 2 साल की उम्र के अंदर अंधे हो गए। अंधे हो गए। सर संभव है, संभव है। संजय मालपानी अपने समाज के, उनको बताइए आपको गीता का अध्याय क्रमांक 1, उसमें से श्लोक क्रमांक 1 बराबर वही श्लोक आएगा। संभव है, निकाल दीजिए। तो बॉडी लैंग्वेज, टोन एंड जेस्चर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू। या नेक्स्ट, एम्बिशन, ऊंची सोच रखिए। जिंदगी में क्या कहे अहबाब, हम क्या कार्य घुमा कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, इतनी सोच मत रखिए। कुछ तो करना है, कुछ तो करके दिखाना है। ये अगर सोच रखेंगे तो हम कर सकते हैं सर।
शेरपा टेंसी को पूछा गया, क्यों गया रे तू माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए बेवकूफ, तेरा हाथ पैर टूट जाता, तेरी जान चली जाती थी। उसने क्या जवाब दिया, क्योंकि माउंट एवरेस्ट मेरे सामने चैलेंज के रूप में खड़ा था और मुझे ललकार रहा था। मेरी ऊंचाई है 29,005 फुट। तो मैंने उसको कहा, माउंट एवरेस्ट तू तो बढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं बढ़ सकता हूं। अब 29,005 तेरे और 5 मेरे, मेरी ऊंचाई हो गई 29,010 फुट। नेक्स्ट, एबिलिटी टू प्लान। सर ने बताया, रोहित सर ने बताया, मैडम ने बताया, प्लानिंग बहुत जरूरी है। एग्जाम के अंदर आप होशियार हैं, ये आपके यहां पर लिखा हुआ नहीं होता, वो आपको दिखाना पड़ता है। यू हैव टू डू स्मार्ट स्टडीज। हार्डवर्क से काम नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। फिर एग्जांपल ले लेते हैं बाबूलाल जी का। बाबूलाल जी का जोधपुर से अपने बीकानेर स्टेशन पे खड़े हैं, बम्बई जाने वाली ट्रेन निकल गई। 1 2 3 4 5 दौड़ गए। चारों ने क्या किया, लास्ट कंपार्टमेंट में सामान डाला, ट्रेन निकल गई। हमारी ये भाई साहब, क्या नाम है सर? श्याम जी। छूट गए। बाबूलाल जी बड़े गौर से देख रहे थे, बोले यार आप 5 लोग थे, 5 में से 4 को सफलता मिल गई, 80% एफिशिएंसी, कांग्रेचुलेशन। अरे बोले खा कांग्रेचुलेशन। एक्चुअली जाना मेरे को था, ये चारों मुझे छोड़ने के लिए आए। चारों ने हार्ड वर्क तो किया, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किया। तो आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, पीपल हु वर्क हार्ड, पीपल हु हार्डली वर्क एंड पीपल हु वर्क स्मार्ट। तो आपको 3rd कैटेगरी का आदमी बनना है, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। और एक चीज कहना चाहूंगा सर, इस पर कभी भरोसा मत कीजिए, होता ही नहीं। वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है, समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। इसके लिए जिंदगी भर वो हरामखोर ट्रक ही चलाता है। दूसरे कब उसके मालिक बन जाते हैं, उसके बाप को भी पता नहीं चलता। ये आए मेरे पास, बोले सर ये मेरी धदरेश है सर, ये ऐसी जाती ना, ये ऐसी जाती थी ना। बिरला कंपनी का मालिक मैं होता था। अब उसको हिंदी में बहुत सुंदर कहावत है, अगर हमारी आंटी की मूछें होती तो मैं उसको अंकल बोलता, अब आंटी की मूछ आएगी नहीं तो उसको अंकल बोलेगा। अरे तकदीर तो उसकी भी होती है जिसका हाथ ही नहीं है, वो नहीं है। आपने नहीं दिखा इसका करके दिखाया। Maybe 99% is your hard work and maybe 1% is luck. But 99% पहले आपका काम आता है, बाद में प्लानिंग करना ही पड़ेगा। हर चीज का प्लानिंग करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज लेडीज। आप उनसे सीख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भारतीय पुरुष इंक्लूडिंग मी, सब बदमाश। शाम को 7 बजे फोन करेंगे, 8 बजे तक 5 दोस्त जिम्बा ना हो, फर्स्ट क्लास खाना बनाओ और फोन स्विच ऑफ। उधर बड़बड़ भी चालू, काम भी चालू। या हमेशा को नाटक आ गो, मैं कहीं 25 आता जाता है, ये तो होएगा, एक टक मरू, वो बराबर को नहीं, वो बराबर को नहीं, लेकिन करती 25 आते हैं। एक तरफ दाल चावल का कुकर लगाएगी, सब्जी काटेगी, आटा गूंथेगी, बाद में अगर रूम है तो रूम को साफ करेगी, क्योंकि मकान भी तो स्वच्छ होना चाहिए ना। और छोटा बच्चा है तो उसके झूले को झूला भी झुलाएगी, और उसमें अपना भी खुद का भी पढ़ डालती है। क्या अगर इतना साल में मैंने एक तेरी साड़ी लाई है, आता याचा के संबंध होता, पण घुसाते। और 8 बजे खाना तैयार, दोस्तों को खिलाएंगे, आपको डबल। और जैसे ही दोस्त गए, आजा बेटा मिल लाएंगे, ईद से बकरा है। खाने पीने के बाद मोटा ताजा करके उसको। नेक्स्ट, मेरा समय समाप्त हो रहा है, 2-3 मिनट है। लास्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके 2 एग्जांपल दूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर ये जो प्रोग्राम है, कम से कम मुझे इसके लिए 3 घंटे चाहिए, तब कहीं जाकर के मैं आपके साथ कई सारे खेल है, कई सारे एक्सरसाइज है, उसके माध्यम से मैं सिखा सकता हूं। तो ये थोड़ा ऐसा होना चाहिए। कई लोगों का थोड़ा का उल्टा होता है। हाँ, उल्टा होता है, ऐसा रहता है। बोला नहीं, हंसिए, आप हंसी, दुनिया आपके साथ हंसेगी, आप रोइए, आपके साथ कोई नहीं रोएगा। अगर मैंने कहा भाई साहब मैं बहुत दुखी हूं, थोड़ा रोना चाहता हूं, आप कहेंगे आपको बाजू वाले कमरे में जाके गले में गाना डालते हुए क्या बोलेंगे, इतना लोग मम्मी ला दो मेरे। और अगर मैंने कहा मैं बहुत खुश हूं, एक पार्टी देने का विचार, आप हाँ, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। और जब आप हंसते हैं, चेहरे के 14 स्नायु काम करते हैं, और जब 72, आपको नक्की करना है 14 को काम देंगे, 72 को ओवर टाइम। जिंदगी आपकी है, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आप आपका जीवन बिगाड़ सकते हैं, आप आपके जीवन को एक सही दिशा भी दे सकते हैं। इसके लिए हमेशा सोच जो है पॉजिटिव रखो जिंदगी में। एक लाख उदाहरण देता हूं, हमारे मित्र थे, 25 साल की उम्र, शादी नहीं हुई थी,
उसकी छोटी बहन थी, उसकी भी शादी नहीं हुई थी। मम्मी और पापा, कितने लोग हो गए? 4। दुर्भाग्य से पिता की मृत्यु। अब घटना दुखद है, हमें भी दुख होगा। कितने दिन? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीनों, सवा महीनों बाद में तो काम छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। यह गए, कंपनी से चिट्ठी पे चिट्ठी आने लगी। माँ ने कहा बेटा आप तो जा। इसने कहा मम्मी कल तक पिताजी थे, हम लोग 4 थे, अब पिताजी नहीं रहे, हम घट के 3 हो गए। मतलब हमारे परिवार के घटने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ऐसी ही तरक्की होती रही तो कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद हम 4 से 3 हो गए, 3 से 2 होंगे, 2 से 1 होगा, 1 के बाद जाएगी। माने के बेटा दुख तो मुझे भी है। अगर तूने तेरे बाप को खोया तो मैंने भी अपने पति को खोया। तू कितना ढूंढे, चाहे मैं कितनी ढूंढूं, तेरा बाप और मेरा पति तो वापस आने वाला नहीं। और मैं मानती हूं ये टका हुआ है, 4 से घट के 3 हुए। लेकिन तू ये सोच कि कल के अगर तेरी शादी होगी तो हमारे परिवार में बढ़ोतरी होगी, हम फिर 3 से 4। ये पुट्टा इतना निगेटिव था, कंफर्म निगेटिव। बोला कोई फायदा, ठीक है मेरी शादी होगी, अब 4 होंगे, लेकिन बाद में दीदी की शादी होगी, वो ससुराल चली जाएगी। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं सर है हमारे, ये लोग रहते हैं क्या करते मालूम है? टिक मार के उल्टा करते, सीधा नहीं करते सर, ऐसा टिक नहीं लगाते, ऐसा टिक लगाते। मैंने पूछा भैया आप ऐसा क्यों करते हो? बोले साहब हमारा दिमाग उल्टा है। खैर वो मुझे इसका शास्त्रीय कारण मुझे मालूम है, वो कारण नहीं है। माने कहा बेटी तेरे बात में दम तो है कि दीदी ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगी, वो फिर अब 3 हो जाएंगे, लेकिन तेरी अब शादी होगी तो 1-2 साल के बाद तेरे को बच्चा पैदा होगा, फिर 4 हो जाएंगे, कोई फायदा, तब तक तेरा 500 रुपये। अब इतना निगेटिव सोचना है कि ये लोगों ने एक ही काम करने का, वो आपका रेलवे ब्रिज है वहां से नीचे छलांग लगा के जान देना, और नहीं तो सीधा चले जाने का काम हिमालय। एक बार ये हमारे भाई साहब जिंदगी से निराश, फिर एडवर्टाइज आती है जिंदगी से निराश क्यों, मिलिए बाबा बल्लभ, सभी समस्याओं का शर्तिया इलाज ₹151। अगर उसको 151 में शर्तिया इलाज रहता, खुद का इलाज नहीं करता, बेवकूफ बनाने के धंधे। तो ऐसे ही जिंदगी से निराश होकर चले गए। बोले अभी मैं अपना सही सुख ढूंढने के लिए, देखिए साहब कितने सुखी है, इतने इसके अंदर भी इनको नींद आ गई। ये भी कल्पना बड़ी अच्छी है ना, हमको तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना। तो वहां पर गए, तो वहां पर हमारे बाबूलाल जी पहले से एक पैर पर तपस्या कर रहे हैं। बोले यार कटी जाओ तो एक बीकानेर वाला मिल ही जाए। बोले बाबूजी, बाबूलाल जी बोले बोलो, ते माने सुखी जीवन को रहस्य बता सको? बाबूलाल जी पैर पीछे करे, एक कान का नीचे आवाज लगे, तने कहीं लागे से झकमारी करते हो। सर जीवन का सुख आपके ऊपर निर्भर है। आप हर चीज में चाहो तो सुखी हो सकते हो, और आपको हर चीज मिलने के बाद भी अगर आप दुखी रहना चाहते हो तो आप दुखी रह सकते हो। गौरव ने मुझे एक चीज याद दिलाई कि ये मैं जरूर ये वाकया आपको बताऊं और अपनी वाणी को विराम दूंगी नीचे लास्ट, इसके बाद भी बोला ठीक है। देखिए सर जो भी काम करो, हमारे बंबई का एग्जाम्पल है सर, हमारे बंबई के अंदर डब्बे वाला है, इनकी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। इन लोगों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने का मौका मुझे मिला। गंगाराम तलेकर सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, these people are from, all of them are illiterate। दिन के अंदर 3,27,000 टिफिन हैंडल करते हैं। एक दिन कम से कम 35 किलोमीटर की यात्रा करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, और 10 बार हाथ बदलता है। ये उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा, वो उसको देगा। वर्ल्ड का अंदर जो 6 सिग्मा स्टैंडर्ड का है, उसके अंदर 1 मिलियन में 3.6 मिस्टेक्स आर परमिटेड, और इनका रिकॉर्ड देखना है, 1 मिस्टेक आफ्टर 1 मिलियन डब्बाज वेर हैंडल्ड। प्रिंस चार्ल्स मुंबई आए थे और उन्होंने कहा मुझे बाकी किसी से नहीं मिलना है, मुझे इनसे मिलना है। उसने पूछा हाउ डू यू आइडेंटिफाई, उनका कलर कोड है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये कलर वो मिस्टेक करते हैं। और सर आपको क्या लगता है उनको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है? काट पीट के उनको मात्र 5,000 रुपए मिलते हैं। साल की छुट्टी 1-2, आषाढ़ी एकादशी, कार्तिक एकादशी, बाकी कोई छुट्टी नहीं। आप 15 अगस्त को चाहे तो, दिवाली के दिन चाहो तो आपको डब्बा मिलेगा, होली के दिन चाहो तो आपको डब्बा मिलेगा। भगवान की सेवा समझकर काम करते हैं। जो भी काम करो उसके अंदर एक समझो कि इस तरीके से क्या मैं भगवान की, समाज की सेवा कर रहा हूं,
ये सेवा का महत्व अगर आप जानेंगे तो निश्चित रूप से आप मुझसे लिख के लीजिए कि आपको कभी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। सफलता आपके कदमों में रहेगी, आपके चरण चूमेगी आपकी सफलता। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना काम करना है कि हमें जो है कि जो भी काम करो उसके अंदर जान डालना है, भगवान की सेवा बोल के उसको करना है, और हमारी सोच हमेशा सकारात्मक रखना है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे, जीवन का उद्देश्य बड़ा रखेंगे, एम्बिशन रखेंगे, विल पावर रखेंगे, और अंत में वाणी को कंट्रोल करेंगे। ये वाणी इंसान को सक्सेस भी दिला सकती है और फेल्योर भी चखा सकती है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपात खोया और उनको शीतल लगे, आप बहु शीतल हो। और ये जीवा है, इसको हड्डी नहीं होती, मालूम है? अपन बोलते हैं अरे तू क्या बात कर रहा है, तेरे जीभ को कोई हड्डी? ऐसे बोलने वाले को भी हड्डी नहीं होती, क्योंकि किसी के ही जीभ को हड्डी नहीं होती। एक बार ये जीभ और उसको भगवान ये ज्यादा गड़बड़ ना करे, इसके लिए भगवान ने 32 दांतों का, कमांडोज का प्रोविजन किया। तो एक बार ये 32 कमांडो को गोल की बाधा हो गई, घमंड, और उन्होंने कहा 32 तू एक मरी माए, एक बार चबा जाऊं तो फरियाद लेके कहा। वो भी बहुत होशियार थी, उसने कहा मानती हूं तुम 32 में एक मरी मां है, लेकिन एक बार तीड़ी चलूं 32 बार आ गया। साथियों, अपनी वाणी पर नियंत्रण करो, यहां पर रखो बर्फ और यहां पे रखो शक्कर, आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगी। ये आपका दोस्त, मुझे आज नए 300-400 दोस्त मिले हैं। आपको एक दोस्त आपके खाते में जुड़ा है नहीं जुड़ा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे खाते में 400 नए दोस्त जुड़ गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय पहेल।